नोट कर लो, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, वह ज़कात ज़ेवरों की ज़कात दे दी, वह सामत शहरा रमज़ान के रोज़े रख ली, अतात बालहा, और अपने आदमी की इतात कर ली, अपने शौहर की खिदमत कर ली, अपने शौहर को सर पे बैठा लिया, जिगर में उतार लिया, दिल में रख लिया, अपने शौहर की अमानत में कभी ख़यानत नहीं की। सरकार फरमाते हैं दखलतिल जन्नत बिला हिसाबिन वला किताब, ऐसी औरत जन्नत के जिस गेट से चाहेगी बेरोके टोके जन्नत में एंट्री कर जाएगी। सुभान अल्लाह, ना रोका जाएगा ना टोका जाएगा। बड़े नसीबे वाली हो तुम जनाब वाला। अपने घरों में यही बातें किया करो और उल्टी सीधी बातें मत किया करो, चुगलखोरियाँ मत करो, इन जबानों पे ताले लगाओ जनाब वाला। और अदानें हुआ करें तो एकदम घर के अंदर सन्नाटा पैदा हो जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि टीवी बंद कर दे लल्ला, टीवी आवाज़ स्लो कर दे लल्ला, अदान हो रही है, सीन बंद मत करिए, सीन बहुत अच्छा आ रहा है, सीन देख लो पहले। ऐसा मत करना, ऐसा सीन चलेगा कब्र में, ऐसा सीन चलेगा, थरथरा जाएगा जिस्म, कांप जाएगा बदन, कोई बचाने वाला दूर दूर तक मिलेगा नहीं। इसलिए दुनिया में चंद सांसें हैं, इज्जत से जी लो, शान से जी लो। हुस्न चंद दिन का है, जवानी चंद दिन की है, सब मर गया, हुस्न खत्म हो गया, जमाल खत्म हो गया, डिग्रियां खत्म हो गई, बड़े बड़े आसमानों को जमीन निकल गई, कुछ बचा नहीं है, जीरो ही जीरो है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कमखाब की पोशाक पे, अतलसो कमखाब वही कहते हैं जो करती है सूट 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 कपड़े कपड़े, तो उन्हीं को कह रही है अतलसो कमखाब की पोशाक पे नादा ना हो, अतलसो कमखाब की पोशाक पे नादा ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, कुछ बचना नहीं है। इसलिए वो लोगों जितनी जिंदगी मिली है बोनस समझ लो, बोनस, और इसको जनाबे वाला अल्लाह और रसूल के लिए गुजार दो। आगे करूं इजाजत है? ऐसे ही पढ़ता रहूं क्या? ईसाइयों ने कहा, नईम भाई बैठो, कहाँ हो? अब आए हैं। इन्हें पता था कि अब खत्म होने का टाइम हो गया है। ईसाइयों ने कहा मेरे नबी के पास आकर, क्रिश्चियनों ने, हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं। बड़े मजे की बात है और कुरान के 3 पारे की बात है। हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ प्यारे हुसैन की अजमत का दूसरा पहलू क्या है। तो जनाबे वाला जल्दी जल्दी में सुनाऊं, नॉन स्टॉप सुनाऊं, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना। ईसाइयों ने आके मेरे नबी से कह दिया, यार ए अब्दुल्ला के बेटे, हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं। तो जनाब वाला मुनाजरा, मेरे नबी ने उन्हें देखा, तुम करोगे मुझसे मुनाजरा? अरे तुम्हारी ये कैपेसिटी है, तुम्हारी हैसियत है, तुम मुनाजरा करोगे? इरशाद फरमा किस मौजू पे मुनाजरा? मुनाजरा किसे कहते हैं? मुनाजरा कहते हैं किसी बात, किसी मौजू पर दलील लेना, दलील देना, जिसकी दलील भारी वही जीत गया, जिसकी दलील हल्की वो हार गया। वो कहने लगे हम आपसे मुनाजरा करेंगे। किस चीज का मुनाजरा करोगे तुम मुझसे? तो कहने लगे हम इस बात का मुनाजरा करेंगे कि हमारा मानना ये है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। माज़ अल्लाह कह दो, माज़ अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया ना, गलत, बिल्कुल गलत। अल्लाह जज़ाए खैर दे भाई नईम भाई, माशाअल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बड़ी देर में आए नईम भाई, अगर पहले ही आ गए होते तो माशाअल्लाह सबका कफ़ारा अकेले ही अदा कर हैं। तुम्हारा भी यही कफ़ारा है। हाँ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहरहाल मुझे पैसों की इतनी तमन्ना नहीं है, मैं तो मोहब्बत का भूखा हूँ। काय का भूखा हूँ? और ये भी तुम क्या समझ रहे हो, ये जो मैं बीच में कहीं कहीं चुटकी लेता हूँ, तुम भी समझ लो, ये जितने भी कैमरे वाले हो, ये जो बीच में चुटकी लेता हूँ सिर्फ इस वजह से लेता हूँ कि अगर चुटकी ना लूँ तो बेदार कैसे होंगे, सुनाऊंगा कैसे। और तुम जो ये डाल देते हो कि हंसा हंसा के बुरा यूँ कर दिया और वो कर दिया, तो ये गलत बात है या नहीं है? ऐसा मत करना। ये कहीं चुटकी इसलिए ली जाती है, तकरीर में हर चीज़ आती है।
कोई अब ये नहीं है कि पूरी तकरीर को एक उठा कर डाल दिया, बल्कि तकरीर को उसके पैगामों के साथ उठा कर डालो। और मैं आखिर में बोलता हूं, और आखिर में इसी तरीके से मजमे को अपने तरफ अट्रैक्ट भी करना है और सुनाना भी है। 11 बजे तो कोई भी तकरीर कर लेता है, तुम मेरी करा दो, 10 बजे ऐसी तकरीर करूंगा, ऐसी तकरीर करूंगा, उंगलियां चाटते हुए चले जाओगे हैं? लेकिन जब तुम मुझे 12 बजे का टाइम दोगे तो मुझे तो बताओ, मैं तुम्हें जगाऊं कैसे? तो कहीं कहीं चुटकी लेनी पड़ती है मुझे, और अल्लाह का शुक्र है कि तुम बगैर चुटकियां लिए ही जाग रहे हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। किसी चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह मुर्दनी नहीं है, हर चेहरे पे खुशहाली है। वरना मैं तकरीर करने बैठा था तो ऐसा लग रहा था कि इनसे क्या तकरीर करूंगी ना, ये दरूद शरीफ तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये सलाम का जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। मगर अब ऐसा लग रहा है कि 12 नहीं बज रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अब 9 बज रहे हैं। माहौल पूरा बदल गया है। अब सुबह तक बोलता रहूं इंशाअल्लाह। अरे किस चीज का मुनाजरा करोगे तुम हमसे? तो कहने लगा हम मानते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। तो जनाबे वाला मेरे नबी ने फरमाया गलत, ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है, ईसा अल्लाह के बंदे हैं, ईसा अल्लाह के बंदे हैं, ईसा रूहुल्लाह हैं, ईसा कलिमतुल्लाह हैं, ईसा रसूलुल्लाह हैं, ईसा नबीउल्लाह हैं। तो ईसाइयों ने कहा अगर ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है, अब्दुल्ला के बेटे, तो फिर बताओ ईसा का बाप कौन है? अभी हजरत मौलाना कासिम साहब सुना रहे थे नहीं आपको, अभी सुनाया था ना अल्लामा ने। ईसाइयों ने कहा कि अगर ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है तो फिर उनका बाप कौन है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ईसा बगैर बाप के अल्लाह के बंदे हैं। तो ईसाई बड़ी जोर से हंसे और हंस कर कहने लगे अरे अब्दुल्ला के बेटे, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ऐसा बगैर बाप के कोई हो? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसमें हैरत की क्या बात है? ईसा तो बगैर बाप के ही हैं। अल्लाह ताला ने तो हजरत आदम को बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा फरमा दिया। अब जनाबे वाला नबी की दलील भारी पड़ गई। जब नबी की दलील भारी पड़ गई तो ये जनाब वाला कन्नियाँ काटने लगे और मेरे नबी को गलत अंदाज नजरों से देखने लगे। जब इन्होंने नजरें चुरा चुरा के नबी को देखना शुरू कर दिया, अल्लाह को गवारा ना हुआ। अल्लाह ने फौरन जिब्राईल अमीन को भेजा और हजरत जिब्राईल अमीन को ये आयतें दे के भेजा 3रे पारे की। अल्लाह इसके अंदर इरशाद फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़ुल ताअलू नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ओ मेरे नबी अब इनसे मुनाज़रा मत कीजिए, अब इनसे मुनाज़रा मत कीजिए, बल्कि इनसे मुबाहला कीजिए और इनसे यूं कहिए कि तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटों को लाता हूँ, तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाता हूँ, तुम भी आओ मैं भी आता हूँ। एक मैदान में इकट्ठा होंगे, तुम हम पे बद्दुआ करना, हम तुम पे बद्दुआ करेंगे। जो झूठा होगा वो मर जाएगा, जो सच्चा होगा वो जिंदा रह जाएगा। अब मुनाज़रा नहीं मुबाहला होगा। ईसाइयों ने भी जनाबे वाला तैयारी कर ली, मेरे हुजूर ने भी तैयारी कर ली, ईसाइयों ने भी अपनी औरतों और बच्चों को और मर्दों को सबको इकट्ठा कर लिया। और इधर मेरे नबी ने जब बात आई मर्दों की तो अल्लाह के नबी ने आवाज लगाई ऐना अली बिन अबी तालिब, मेरा अली बिन अबी तालिब कहाँ है? अर्ज किया सरकार हाजिर हूँ। जब बात आई औरतों की तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने आवाज लगाई ऐना फातिमा ज़हरा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा शहजादा, मेरा लख्त जिगर, मेरी फातिमा ज़हरा कहाँ है? अर्ज किया सरकार में हाजिर हूँ। जब बात आई बच्चों की तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया ऐनल हसन ऐनल हुसैन, मेरे दिल का चैन, मेरा हुसैन कहाँ है? मेरा लख्त जिगर, मेरा नूर नजर, मेरी जाने तमन्ना, मेरा हसन कहाँ है? खुदा की कसम हसन हुसैन दोनों हाजिर हुए। अब आगे आगे नबी चले, इधर प्यारे हसन है, इधर प्यारे हुसैन और पीछे आगे आगे नबी, बीच में फातिमा और पीछे मौला अली। सुभान अल्लाह। उधर से ईसाई चले, इधर से नबी चले। ये 5 पाकीदा बदन है, पूरी कौम आ रही है, पूरी बिरादरी आ रही है ईसाइयों की जनाब वाला, वो पूरी ईसा बिरादरी आ रही है जनाब वाला। इधर मेरे नबी जा रहे हैं बस 5 डिफेंस करने, दीन का डिफेंस करने, दीन है खुदा का दिफा करने।
मगर इसमें एक बड़ी अजीब बात है, कहो तो कह दूं। बात बड़ी समझ की है और इस बात को मैंने बड़े बड़े जलसों में कहा है तो पूरे के पूरे जलसे हिल गए और बड़ा स्वागत हुआ इस बात का। पता नहीं अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, तुम स्वागत कर पाओ ना कर पाओ, टाइम ज़्यादा है, मगर बात ऐसी ही है। अब मैं ये देखूंगा कि तुम कितना समझदार हो, इस बात को कैसे लेते हो। माँ बहनों से भी कहूंगा गौर से इस बात को सुन लो। और बस ये बात करके हम रुखसत हो रहे हैं। आगे आगे नबी हैं, पीछे सैयदा हैं और पीछे मौला अली हैं। आलम ख्याल में बात बड़े मजे की, बहुत इंटरेस्टिंग है। आलम तसव्वुर में, आलम ख्याल में किसी ने रोक के पूछा, या रसूल अल्लाह अजब तरतीब है, बीवी आगे है शौहर पीछे है। जबकि तरतीब ऐसी होती है कि जब चलते हैं पैदल पैदल तो मियाँ आगे चलते हैं, बीवी पीछे चलती है। शौहर आगे भी है, बीवी, यही तो है समाज में भी। लेकिन यहां फातिमा आगे, प्यारे अली दीन का डिफेंस करने जा रहे हैं, दीन का दिफा करने जा रहे हैं। आलम ख्याल में रोक के किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह अजब तरतीब है, बीवी आगे शौहर पीछे। तो मेरे नबी के किरदार ने जवाब दिया, सुनने से ताल्लुक़ रखती है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है और बड़े मज़े की बात है और सीने से, दिल से और दिमाग से लगाने की बात है। और ख़ास तौर से तुम्हारे लिए तो जनाबे वाला है, सबके लिए, मगर तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही अहम है। आलम ख्याल में पूछा, बीवी आगे शौहर पीछे। तो मेरे मुस्तफ़ा के किरदार ने जवाब दिया। अब देखें कितने लोग समझते हैं, इरशाद फरमाया, किरदार ने जवाब दिया, ए मेरे गुलाम, ये देखता है कि बीवी आगे है शौहर पीछे है, ये नहीं देखता कि बाप आगे है बेटी पीछे है और सबके पीछे उस बेटी का शौहर है। ताकि जहां, जुमला सुनने का है, ताकि जहां बाप का कदम पड़े उसी कदम पे फातिमा का कदम पड़े और जहां फातिमा का कदम पड़े उसी कदम पे उसके शौहर अली का कदम पड़े। नीचे नबी का कदम, ऊपर अली का कदम, बीच में फातिमा जहरा का कदम। ताकि, जुमला सुनने का है, ताकि नीचे नबी का कदम, ऊपर अली का कदम, बीच में फातिमा जहरा का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा जहरा के कदमों के निशान को भी नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। नीचे से नबी छुपाते हैं, ऊपर से अली छुपाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सिहाबा, अज़मते अहले बैत, शान इस्लाम, मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान साहब क़िबला। एहसास हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। तो जनाबे वाला क्या हैसियत है दूसरी, क्या पहलू है सरकार इमामा पाक का दूसरा जो इस वाक़े से निकलता है। हो गया मुकाबला, उधर से ईसाई आए, इधर से प्यारे नबी। जब सूरतें क्लियर हो गई, जब सूरतें क्लियर हो गई तो नजरान के ईसाइयों का सरदार ठहर गया और ठहर के बोला, ये बीच में तो अब्दुल्ला के बेटे हैं, ये दाईं साइड में कौन बच्चा और बाईं साइड में कौन बच्चा। तो उसकी कौम के बूढ़ों ने कहा, देखो बीच में ये हैं जिनसे हमारा झगड़ा है और इनकी दाईं साइड में इनकी बेटी का बेटा हसन है और इनकी बाईं साइड में इनकी बेटी का बेटा हुसैन है। ये दोनों शहजादे हैं फातिमा के और ये इनके नवासे हैं।
तो ईसाइयों का सरदार वहीं खड़ा हो गया और कहने लगा मैं इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तो जनाब वाला कौम बोली मुकाबला क्यों नहीं कर पाओगे, सदर बने हो तो करना पड़ेगा, अध्यक्ष बने हो तो करना पड़ेगा, तो फिर अध्यक्ष क्यों बने हो। तो जनाब वाला कहने लगा रिजाइन ले लो, अध्यक्ष सदारत छोड़ दूंगा मगर इनका मुकाबला कर नहीं पाऊंगा। कहा क्या बात है, कुछ बात तो बताओ। तो अब उसका जुमला सुनो, कहता है इन्नी लारा वजूहन लौ सअलुल्लाह युज़िल जिबाल अज़ल जिबाल, मैं मोहम्मद के दाएं बाएं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि ये चेहरों वाले अगर अल्लाह से कह दें कि अल्लाह पहाड़ों को हटा दे तो इनके कहने से अल्लाह पहाड़ों को हटा देगा, इसलिए मैं इनका मुकाबला कर नहीं सकता। तो ये हुसैन है और ये शान है प्यारे हुसैन की। अभी कई शख्सियत के कई पहलू देखना बाकी रह गए हैं, इंशाअल्लाह किसी मौके पे बात करेंगे। जनाब वाला आज तकरीर ख़त्म करने से पहले हम आपकी तारीफ करके एक शायर को लाए थे, अगर आपकी इजाज़त हो तो